डिस्कवरी ऑफ रियलिटी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो इस दुनिया में बहुत से काबिल इज़्ज़त अक्लमंद मुसलमान लीडर रहे, लेकिन अब मौजूदा दौर के मुसलमान लीडर हीरो जिनका नाम जनाब तैयब उर्दगान है, उन्होंने तुर्की को खुशहाल मुल्क बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। फिर आखिर इनकी कोशिशें रंग भी लाईं। तैयब उर्दगान कौन है, इनका इस्लामी मुआशरे से क्या ताल्लुक़ है, इनकी क्या उम्र है, ये कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, इन्होंने कितनी शादियां की है, इनके कितने बेटे बेटियां हैं और इनका क्या नाम है, इस्लाम के लिए उन्होंने क्या खिदमत सरअंजाम दी। आखिर 2 वक्त की रोटी खाने के लिए लीमू पानी का ठेला लगाने वाला शख्स 2 मरतबा सदर और 3 मरतबा वज़ीर आज़म कैसे बना, बल्कि इस्लामी तरीके एक शानदार लीडर बन गया। लेकिन कैसे? लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप प्रेस द बेल आइकॉन करते हैं तो आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार पर मिल जाएंगे। दोस्तों, इंसान का गरीब पैदा होना इसका कसूर नहीं, बल्कि इंसान का गरीब वफात पा जाना इसका कसूर होता है। तुर्की के मौजूदा सियासतदान तैयब रजब उर्दगान 26 फरवरी 1954 को तुर्की के शहर इस्तांबुल के करीबी गांव में पैदा हुए। इनका गरीब घराने से ताल्लुक था। इनके वालिद एक फल फरोश थे। उर्दगान को बचपन ही से इस्लाम के साथ गहरी मोहब्बत थी और बचपन ही में मस्जिद जाया करते थे और हिफ्ज़ शुरू किया था। लेकिन कुछ नाक़िस अक़ल लोग ऐसे भी थे जो कहते थे, तुझे हिफ्ज़ करने का क्या फ़ायदा, आखिर तुझे नहलाने तो मुर्दे ही हैं और तुम इतने ज़हीन भी हो, क्यों ना तुम किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लो। मगर तैयब उर्दगान इनसे डिमोटिवेट ना हुए और अपना तयन किया हुआ रास्ता जारी रखा। उन्होंने बचपन में अपनी ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए लीमू पानी का ठेला भी लगाया। 1973 में उन्होंने अपना हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया और इसी के साथ ही साथ स्कूल की तालीम भी मुकम्मल कर ली। जब इनकी उम्र 22 वर्ष हुई, यानी कि 1974 को, तो इन्होंने मकामी सियासत में दिलचस्पी का इज़हार किया। 1978 में एमाइन अर्दोगान से शादी कर ली और अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटे और 2 बेटियों से नवाजा। इनके बेटों का नाम अहमद अर्दोगान और बिलाल अर्दोगान है, जबकि इनकी बेटियों का नाम एसरा अर्दोगान और सुमाइमे अर्दोगान है। 1981 में उन्होंने मरमाना यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल कर ली। 1994 में तुर्की के शहर इस्तांबुल के मेयर बने, जराइम का खात्मा किया, इस्तांबुल को एक पुरअमन शहर बना दिया। इस्तांबुल की आवाम ने इनको बहुत पसंद किया और इस्तांबुल की आवाम ने तैयब उर्दगान को अपना अगला वज़ीर आज़म चुनने का फैसला किया और इस फैसले की खबर शहर इस्तांबुल से फैलती फैलती पूरे मुल्क तुर्की में फैल गई। फिर आखिर 2002 में तुर्की के वज़ीर आज़म बन गए और फिर इस्लाम और तुर्की की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की। तुर्की की मुआशियत को संभाला, मुल्क में होने वाले तमाम जराइम का पर्दाफाश किया, इनको जड़ से मिटाया, इस्लाम को हर मुमकिन हद तक फैलाने की कोशिश की। शायद तुर्की दुनिया का वो वाहिद मुल्क होता जिसमें एक भी गैर मुस्लिम आबाद ना होता। लेकिन मुआहदा लौज़ान 1923 के किए गए मुआहदे के तहत वज़ीर आज़म तैयब रजब उर्दगान के पास इतने ज़्यादा इख्तियारात ना थे कि वो तुर्की को सेकुलरिज्म से निकाल पाते। तैयब उर्दगान की कामयाबी पूरी दुनिया के सामने है। फिर 2007 में दूसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बने। तुर्की के बच्चे बच्चे को तैयब रजब उर्दगान की ईमानदारी पर पूरा यकीन है और इसी वजह से 2011 की इलेक्शन में मुल्क के तीसरी बार वज़ीर आज़म बने। इनकी अपने मुल्क के साथ वफादारी ही इनकी इज्जत, शोहरत और कामयाबी को बढ़ाती चली गई। 2014 में अपनी मेहनत के बलबूते मुल्क के सदर बन गए। दोस्तों, एक दानिश्वर का कौल है कि आप जितनी तरक्की करते हैं आपके दुश्मन बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि कुछ मुनाफिक लोग ऐसे भी होते हैं जो चलते तो आपके कदम के साथ कदम मिलाकर मगर मौका मिलते ही वार कर देते हैं। इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे मुंह में राम राम और बगल में छोड़ी। हो सकता है कि ऐसी मिसाल आपको अपने इर्द गिर्द भी मिल जाए। अल्लाह ताला की ज़ात हमें ऐसे लोगों से बचाए। खैर, बात हो रही थी तैयब उर्दगान के बारे में। 2016 में इस्लाम और तैयब उर्दगान के दुश्मनों ने तैयब उर्दगान का तख्ता उल्टने के लिए एक मंसूबा बनाया, मगर तैयब उर्दगान की आवाम को अपने लीडर पर पूरा यकीन था कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकता और तैयब उर्दगान के दुश्मनों ने
तैयब उर्दगान का तख्ता उल्टने के लिए तुर्की की फौज का सहारा लिया, मगर वहां की अवाम ने टैंकों के आगे लेटकर अपनी जानों का नजराना देकर मुखालिफिन की बगावत को नाकाम बना दिया और अल्लाह के हुक्म फजल से तैयब उर्दगान 2018 में तुर्की के दोबारा से सदर बन गए। उन्होंने मुल्क का निज़ाम बदल के रख दिया। सदर तैयब उर्दगान की कामयाबी और कायदाना सलाहियत पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। अगर तैयब उर्दगान की हुकूमत में 1923 का मुआहिदा यानी कि मुआहिदा लौज़ान ना होता तो ये एक ऐसा मुल्क होता जिसमें एक भी गैर मुस्लिम आबाद ना होता और यहाँ के मुसलमानों में इस्लाम का जज्बा बहुत ज्यादा होता। मगर जो भी होता है इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है। हाल ही में तुर्की का एक मशहूर ड्रामा डायरलिस अर्तगार रिलीज किया गया, जो देखते ही देखते बहुत ज्यादा शोहरत पा गया, जो सल्तनत उस्मानिया की तारीख को बयान करता है और इसमें मुसलमानों के बहादुर लीडरों को बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान किया गया और ये ड्रामा हकीकत पर मुबनी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।